सो हाय गाइस, व्लॉग के स्टार्टिंग में ही मैंने लगा दिया है अरुण को काम पर। एक्चुअली अरुण को मशीन में कपड़े डालने का भी बहुत ज़्यादा आलस आता है, बट उनको पता है कि सैटरडे में मशीन लगती है और जिस वक्त वो आ जाते हैं उसके बाद में कपड़े बिल्कुल भी डालना पसंद नहीं करती, क्योंकि वैसे मशीन पहले से लगी हुई होती है। तो लास्ट में अरुण कर देते हैं, थोड़ा सा मुँह सड़ाते हैं बट फिर भी कर देते हैं। इस वक्त उनको पता था मैं शूट कर रही हूँ, तो इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा, वरना वो नहीं करते थे क्या बाबू तुम कर लो, क्या बाबू तुम कर लो। तो यही सब होता रहता है। हमारे पास ये फुल्लो ऑटोमेटिक मशीन है, मतलब हमारे पास मतलब फैमिली की है ये, पूरी फैमिली। और मोस्टली सिर्फ सैटरडे ही सब इसमें कपड़े धोते हैं, बाकी दिन तो हम लोग हाथ से ही धोते हैं, क्योंकि मुझे डेली डेली मशीन लगाने में आलस आता है। वैसे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट फिर भी इसे लगाओ तो इससे अच्छा तो हाथ से धुल जाते हैं। बस जितने भी बड़े बड़े हैवी कपड़े होते हैं वो हम मशीन से धोते हैं। इसको लगभग 3.5-4 साल इस मशीन को भी हो गए हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रही है ये। अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मेरे ही फ्लोर पर रखी हुई है। हाँ, जब मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है तो मैं लगा लेती हूँ इसको हफ्ते में 2 बार। बट अब तो जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, जब से मैं घर पे हूँ, एक्चुअली स्कूल की छुट्टियाँ हैं, तब से तो मैंने मशीन जो है वो सिर्फ सैटरडे को ही लगाई है, और दिन मैंने मशीन नहीं लगाई। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में। अब हम जा रहे हैं सोने। बाय बाय। तो आज है संडे। संडे के दिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करा था अंडा पराठा। मुझे नहीं पता था ये इतना औसम बन जाएगा, इतना फूला फूला बनेगा। सब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है, बट फाइनली मैंने इसको बना लिया था और इसको बहुत अच्छे से इन्जॉय भी किया। डर लग रहा था बट बिल्कुल अच्छे से बन गया। आप देख सकते हो कितना फूला हुआ है ये, बिल्कुल कहीं से फटा नहीं, अंडा कहीं से निकला नहीं, बिल्कुल परफेक्शन के साथ मेरा अंडा पराठा बन चुका था। और इसने तो हमारा संडे ही बना दिया, खुश कर दिया इसने मुझे बहुत ज़्यादा। तो आज संडे है और संडे के दिन अच्छा अच्छा नाश्ता तो होता है। तो मैंने कल सीखा था यूट्यूब पर के अंडा पराठा बनाते कैसे हैं, बट उन्होंने बोला था बहुत टफ होता है ये, और जब आपको प्रैक्टिस ना हो तो इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बनाओ। बट मैंने फाइनली वैसे ही बनाया जैसे प्रोफेशनल बनाते हैं, और मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा बन जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही बना, आप देख सकते हो। मतलब इस तरह से गुब्बारे सा फूला हुआ था ना, तभी तो मतलब मैं खुश हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसी ऐसी कोई चीज़ ट्राई करो ना आप जो बहुत ज़्यादा टफ है। ऐसी खुशी मुझे तब भी मिली थी जब मैंने जर्दा ट्राई करा था, वो भी बहुत टफ है एक्चुअल बनाना। ज़रा सा इधर उधर हुआ और चावल आपके कैड़े हो जाएंगे। और ऐसे ही ये था, मतलब मुझे ये था कि फैल ना जाए, फैल ना जाए, पर इतना एग्जैक्ट बन गया ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। है ना अरुण? या खा के तो देखो कैसा लग रहा है। हाँ गर्म है अभी। वो बीच में से खुल गया है तो गर्म नहीं है। अकेले दिखने में मुंह बना रहे थे। अच्छा। अच्छा है, नमक में सही है। बढ़िया। एक्चुअली मैंने एक ही ट्राई करा था, तो मैंने आधा नीचे भैया को दे दिया और आधा इनके लिए रख दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम पसंद आएगा, क्योंकि मुझे मतलब ब्रेड आमलेट भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। चलिए फिर तो नाश्ता एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो आज संडे के दिन जैसे मैंने अरुण को अंडा पराठा खिलाया, तो अरुण ने मेरे लिए पिज़्ज़ा मंगवाया था। अरुण को पता है मुझे पिज़्ज़ा बहुत 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 पसंद है। अनियन पिज़्ज़ा उन्होंने मेरे लिए मंगाया था, बहुत टेस्टी था, मतलब मैंने बहुत इन्जॉय किया। और जब मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ ना, मुझे मेरे छोटे भाई की बहुत याद आती है, क्योंकि श्लोक और मैं बहुत पिज़्ज़ा इन्जॉय करते थे, बहुत पसंद करते थे पिज़्ज़ा। लास्ट टाइम हमने डोमिनोज से पिज़्ज़ा खाया था, बट मुझे क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी हर बार होती है। ये यहीं पर पास में हमारे यहाँ खुला हुआ है एक, तो उससे मैंने मंगवाया था, और मतलब बहुत बढ़िया लगा मुझे। टेस्टी बहुत ज़्यादा था, गरम गरम था, और क्या मैं बताऊँ। चिली फ्लेक्स तो मैं बहुत ज़्यादा डाल के खाती हूँ, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा थोड़ा सा स्पाइसी ही अच्छा लगता है, और बिना इसके तो शायद मैं इसको नहीं खा पाऊँगी। सॉस वगैरह से मैं कभी नहीं खाती हूँ इस वक्त। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, पिज़्ज़ा खाने की मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि मैंने ये भी नहीं देखा कि वो किधर की साइड से उसमें कट लगा हुआ है, जिससे वो इजीली कट जाए, और मैं उसको बीच में से फाड़ने लग गई थी। मतलब मुझे बहुत जल्दी हो रही थी कि जल्दी जल्दी से हो जाए और मैं इसको खा लूँ। और दूसरी बार में जब मैंने देखा ना इस तरह से, तो मुझे हंसी खुद पर बहुत ज़्यादा आई कि मैं क्या कर रही थी अभी।
मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ही हो रही थी खाने की, जल्दबाजी लग रही थी मुझे खाने की, मैं फटाक से खा लूँ इसको। तो इसी वजह से सारे काम जो हैं ये इस तरीके से हो रहे थे। इस वक्त देखिए अब सारी यहीं पर गिर गई थी, मतलब मैं बुक को जैसा बिहेव कर रही थी फ़िलहाल, तो ये बात कह सकते हो, क्योंकि पिज़्ज़ा देखकर मैं इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। मैं 2 पिज़्ज़ा आराम से खा सकती हूँ। तो पहले कान्हा जी को दिखा दूँगी, वरना कान्हा जी हो जाएंगे मेरे से गुस्सा, फिर मैं खाऊँगी। यम्मी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो अभी मैंने पिज़्ज़ा खाया और अब मैं पी रही हूँ लिम्का। मतलब डेली आप लोगों को पता ही है आफ्टर लंच मैं लिम्का पीती हूँ। इस बार पूरी बोतल मैंने ही पिया, एक दिन की और है। अब इसकी से सारी गैस निकल चुकी है। अरुण इसलिए नहीं पी रहे क्योंकि अरुण का गला ख़राब है। कभी कभी ऐसा संडे होता है काम काम में होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि खाने खाने में होता है। जैसे आज सुबह पहले मैंने अंडा पराठा बनाया, फिर अब हमने खाना खाया। खाना ज़्यादा नहीं है, मम्मी ने नीचे दाल बनाई थी। तो जैसे सबको पता है दाल मुझे आजकल बहुत अच्छी लगती है। आजकल क्या, महीनों से मुझे दालें बहुत अच्छी लग रही ना, पहले मैं इतनी नहीं खाती थी। तो वो हमने खाई। फिर अरुण ने आज मेरे लिए पिज़्ज़ा मंगाया। सुबह मैं रेडी हुई थी, बट अब दिख रहा है क्योंकि संडे का दिन और लड़कियों का काम तो सच में ऐसा है ना रसोई में कि कितनी तैयार होके जाओ एक ही साइड की हो जाती हैं, बहुत बुरी हो जाती हैं ना। हैं। और अब हमने पिज़्ज़ा खाया, 2:45 हो गई हैं, इसलिए लिम्का पी रही हूँ जिससे थोड़ा रिलैक्स हो। और मैंने सोचा था इवनिंग में बनेगा मलाई पनीर और नान, बट अगर ऐसी हाल रहे ना, भरा भरा सा फील हुआ मुझे, तो मैं नहीं बनाने वाली। मैं आपको ड्रेस दिखाऊँ अपनी? किसने कहा था कि पिज्जा खाने को? मैं नहीं बनाने वाली। ये ड्रेस आप लोगों ने मेरी देख रखी है, मैंने मीशो से मंगवाई थी, मेरी सिस्टर ने ऑर्डर करी थी। और मुझे अभी डांट रहे थे कि मैं इस वाले ग्लास में क्यों पी रही हूँ। ये ग्लास मैंने उनके बर्थडे पर उनको ऑर्डर किए थे, 2 थे। एक मैंने पापा के लिए मंगाया था तो वो पापा को दे दिया, और एक ये अरुण का है। अब भी ये फ़ोन में लगे हुए हैं। ये अपना बहुत ज़्यादा टाइम फ़ोन में ख़राब करते हैं, जबकि पता है कि उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। मतलब जितना टाइम ये अपने फ़ोन में ख़राब करते हैं ना, उतना टाइम कुछ और अगर ये काम करें तो बहुत टाइम यूटिलाइज़ होएगा, बट नहीं, इनको फ़ोन में ही टाइम जो है वेस्ट करना होता है। अब नहीं बोलोगे कुछ भी? होम टूर आप लोगों को अब तक इसलिए नहीं दिया मैंने, और इसलिए वाली वीडियो नहीं बनाई क्योंकि दिवाली पर होने वाली है सफाई, और उसके बाद रूम में काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं, तो उसके बाद ही मैं वीडियो शूट करूँगी। क्योंकि जब अब दिखाऊँ और फिर मतलब रूम चेंज सा करूँ फिर दिखाऊँ, तो इससे अच्छा है मैं इकट्ठा ही एक बार ही दिखाऊँगी आफ्टर दिवाली। गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं एकदम से तो गर्मी को क्या ही हुआ जाने, पता नहीं क्यों इतनी हो रही है। और उनके फेस पे ना 2 पिंपल निकल गए, दिखाना किधर की साइड है, यहाँ। और वो इसलिए क्योंकि जैसे अभी इनकी तबीयत ख़राब हुई ना, तो काफ़ी गर्म खाया और मैंने इन्हें काढ़ा बना बना के दिया, तो उसकी वजह से इनके फेस पर 2 पिंपल हो गए और जो बहुत बुरे भी लग रहे हैं। हो गए बुरा क्या है इसमें? अच्छा, नहीं बुरे लग रहे? अब हो गए तो क्या कर सकते हैं? नहीं, सही भी हो जाएंगे अगर करना चाहोगे तो। कोई नहीं। नेक्स्ट मंथ है पीहू का बर्थडे। पीहू और जीजू का बर्थडे एक ही दिन पे होता है, 18 अक्टूबर। तो अगर उन्होंने घर पे मनाया, मतलब मुजफ्फरनगर मनाया, तो हम दोनों जाएंगे। मतलब चांसेस वहाँ के भी 50-50 ही हैं, बट शायद अलीगढ़ तो ना जाएं, बट जा भी सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि संडे का बर्थडे है इस बार पीहू का, तो जा भी सकते हैं। और हाँ, मुजफ्फरनगर मनाया तो फिर तो 70% चांसेस मैं कर ही लूँगी जाने के। तो फिर तो हम जहाँ तक है चले ही जाएंगे। जीजू और उसका बर्थडे एक ही दिन आता है। जब वो हुई थी तो मैं गई थी, वो नौमी के दिन पैदा हुई थी, नवरात्रि की जिस दिन नौमी पूजा होती है ना, उस दिन हुई थी वो। और हम क्योंकि और उनके यहाँ पे हो जाती है अष्टमी,
वो भी इवनिंग में। तो हम लोग नवरात्रे में, मतलब ये था हमारा कि अष्टमी करके हमें नौमी को वहाँ पे जाना ही था। तो उसकी डेट नहीं थी वैसे 18 की, ये था कि हो जाएगा जल्दी। तो मुझे याद है हमने डिसाइड करा था कि हम जाएंगे और 1-2 दिन रहेंगे, तब तक अगर बेबी नहीं होता कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे, फिर कभी हम उससे बाद में मिल लेंगे। बट हम जैसे ही जाने वाले थे तो 18 तारीख, 18 कह रही हूँ, 17 को उस दिन अष्टमी थी। तो मॉर्निंग में ही दीपा को पेन शुरू हो गए थे और फिर मतलब मुझे लग रहा था कि सच में हमारा जाना बेबी के साथ ही था। फिर रात तक होता रहा और रात में 18 को 3 बजे के आसपास हुई थी शायद, है ना, 3 बजे के आसपास भी हो गई थी। 4 बजे हमारे पास कॉल आ गई थी और जीजू बोल रहे थे फटाफट आ जाओ, और 5 बजे करीब हम उठ के चले भी गए थे। तो इसलिए पीहू के होने पे हम गए थे, 2-3 दिन रहकर भी आए थे। बट उसकी तबीयत एक्चुअली ख़राब हो गई थी। वो 18 तारीख को जैसे हुई तो उसको दोपहर तक ही दीपा को डिस्चार्ज कर दिया था। देन शाम को मतलब वो दूध वूध नहीं पी रही थी कुछ भी, मतलब अजीब सा, मतलब मुँह ही नहीं लगा रही थी, ऊपर का दूध पिलाया जा रहा था उसको। फिर जब 19 तारीख को देखा नहीं हुआ तो तब डॉक्टर के ले गए। डॉक्टर ने मुंह में उंगली वगैरह डाल के देखा तो पता चला कि वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। तो फिर उसको, वो मुझे मेरे हिसाब से 2-1 दिन वो NICU में भी रही थी। बहुत ज़्यादा दिमाग सा ख़राब हुआ था उस टाइम पर। अब पता नहीं हॉस्पिटल की मतलब लापरवाही थी या किस वजह से ना उसकी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई थी। इतने जब हम आए थे तो वो हॉस्पिटल में ही थी, घर में नहीं आई थी। बट जिस दिन हम आए थे ना उस समय वो आ चुकी थी। उसके बाद वो टचवुड काफ़ी अच्छे से, बहुत शैतान हो रही है अब तो। आप लोग मेरी सिस्टर के अगर व्लॉग देखते हो तो ज़रूर देखिएगा, JK एंड मी से उसका चैनल है। मेरे कम्युनिटी पोस्ट में भी उसकी वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से देखिएगा उसके चैनल को। बहुत शैतानी करती है। और मेरे पास भी, मैंने भी कुछ वीडियो अपलोड की हैं पीहू की, जब घर जाते हैं, जब वो आती है। तो नया हमारी लाइफ में यही होने वाला है कि हम अपना रूम चेंज करने वाले हैं अच्छे से। लास्ट टाइम अरुण ने वीडियो में बोला था कि हम नहीं करेंगे, और उसके बाद ये खुद प्लानिंग कर रहे हैं वार्डरोब की। मतलब हम सोच रहे हैं कि वो, क्योंकि अरुण का मन था कि एक अलमीरा और ली जाए, बट 2-2 अलमीरा करके क्या करेंगे। तो मैंने सोचा है कि इससे अच्छा तो हम एक वार्डरोब बनवा लेते हैं और जो अलमीरा है वो दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएगी इसी में। तो क्योंकि मुझे भी ना मोस्टली मेरी ड्रेसेस जो होती है ना 1 पीस वगैरह ही हैं, तो इसलिए मुझे वो अगर सीधा हैंगर पे टंगे रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेंगे। क्योंकि जितना मैं उनको प्रेस करके रखती हूँ फिर वो अजीब से हो जाता है, मतलब लाइनिंग बन जाती है। और आजकल तो ड्रेसेस भी ऐसी आ रही हैं बिना प्रेस के आप उनको पहन नहीं सकते। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि शायद इन्होंने आज किसी को बुलाया, अगर वो आ जाते हैं तो वो आइडिया देंगे किस किस तरीके से बनेगा। और ये चाह रहे हैं कि वार्डरोब ऐसा बने जिसमें ड्रेसिंग टेबल भी सेट हो जाए। तो देखते हैं वार्डरोब बनवाते हैं कि नहीं बनवाते। 2-3 काम हमें करने हैं इस विंटर। हमें गीज़र भी लगवाना है। एक्चुअली फ़िटिंग वगैरह तो हमने लास्ट टाइम करा ली थी, बट गीज़र नहीं लगवा पाए थे, और इस बार शायद गीज़र भी लगवाएं। RO भी लगवाना तो, बट अरुण कह रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए RO शायद ना लगे। और आप देख सकते हैं गेम में कितना डेस्परेट हो जाते हैं, इतना ये किसी काम में हो नहीं सकते हैं। और मतलब इनका ध्यान सिर्फ गेम और गेम में ही है। बोलोगे कुछ? बोलो। क्या बोलूं? बोल तो रहे हो। नहीं, तुम बोलो ना। क्या? कुछ नहीं हो सकता मेरे चैनल पे। देखो मैं साफ बोलूँगी, और उनका कोई सपोर्ट नहीं है मुझे किसी भी तरीके से। तो मेरी लाइफ में सपोर्ट है इनका। मतलब कभी पूछते नहीं है ये कि कितने व्यूज़ आए, का सब्सक्राइबर कैसे बढ़ रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं। छोटी सब्सक्राइब करना पूछता हूँ सब्सक्राइबर के। कब पूछा? ओ कितनी बार तो पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अरुण बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। हाँ, बट देखो एक चीज़ ये होती है कि मैं अरुण को बोलूँ कि अरुण आप ये कर दो, और वो ये कर देंगे, कभी मना नहीं करेंगे। और अगर मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ जो थोड़ा सा अलग है, ये वो करवा भी देंगे मेरे से, वो भी मना नहीं करेंगे। बट एक चीज़ जो होती है ना खुद से, जैसे मतलब खुद सोचता है इंसान कि नहीं वो चीज़ मुझे करनी है, या फिर मेरे कहने से पहले, वो वैसे ही काम नहीं करते कभी भी। जी। मतलब बहुत से होते हैं ना जैसे खुद समझ जाएं, वो वाली चीज़ नहीं है। बट हाँ, कुछ भी मैं कहूँ तो ऐसा कभी होता नहीं है कि ये ना करें। और हमारी स्टोरी वाली वीडियो अब तक शूट नहीं हुई है, क्योंकि ये शूट करते ही नहीं है।
कितनी बार मैंने बोला था डालूंगी, मैं इतनी एक्साइटमेंट थी ना मुझे उस वीडियो के लिए, बट ये कभी भी शूट नहीं करते, सिर्फ संडे वाले दिन घर पर रहते हैं। उस दिन ना शेव करते हैं ना कुछ करते हैं, बट अपना गेम में लगे रहते हैं, यही सब काम कर रहते हैं। और मुझे वो वीडियो शूट करनी ही करनी है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा दिन आएगा, जैसे अक्टूबर में तो इस बार ऐसे कुछ नहीं है। हाँ तो इस बार ऐसा करते हैं 16 अक्टूबर को हम लोग उस वीडियो को शूट करेंगे। 16 अक्टूबर को क्या है अरुण? पता नहीं। क्या है 16 अक्टूबर को अरुण? पता नहीं। अच्छा 16 अक्टूबर को तुम्हारी गोद भराई हुई थी। हमारी इंगेजमेंट हुई थी 16 अक्टूबर को, तो इसलिए उसी दिन करते हैं शूट। हाँ, हम्म, जब हमारी इंगेजमेंट हुई थी ना, कुछ लोग इस बात से खुश थे कि फाइनली ये दोनों एक हो रहे हैं, है ना। तो व्लॉग इतना लंबा हो गया, मैं तो बोले ही जा रही हूँ और इनका तो कुछ रिएक्शन ही नहीं है। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। फाइनली संडे को फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो आएगी ना, संडे में तो मेरी वीडियो आती ही नहीं है क्योंकि शूट ही नहीं होती, सैटरडे संडे ऐसे ही हो जाता है। तो बस संडे को इस वीडियो को अभी जस्ट एडिट करने जा रही हूँ मैं, और मे बी मैं शाम तक इसको अपलोड भी कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं बहुत अच्छी वीडियो लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए, बॉडी पॉलिशिंग को लेकर वीडियो आगे वो लाऊंगी मैं हर गर्ल्स के लिए। एक बार करके देखना, मतलब क्या ऑसम रिज़ल्ट है ना उसके, बहुत ऑसम रिज़ल्ट है। तो कल मैं वो वीडियो शेयर करूँगी आपसे 1-2 दिन में, मतलब जब भी ये शूट, तो मैं देखती हूँ आधी आज कर लूँगी आधी कल। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।